नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशि अंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। तो सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का दशमेश है, जिसे हम कर्मिश भी कहते हैं, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो रवि है, वह रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे वो उनसे आपकी जो कम्युनिकेशन वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिल रही है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल रही है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ रही है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ये जो बात है वो करीबन इस महीने के 15-16 तारीख तक चलेगी। उसके बाद 17-18 तारीख के बाद अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़े से सडन चेंजेस मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं विचारों के द्वारा, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपकी के राशि का स्वामी है, जो कि आपके अष्टम भाव में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा था। और दिनांक 11 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि पिछले करीबन 1 सवा महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्या है वो आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेस लेवल उससे रिलेटेड भी काफी ज्यादा आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े बढ़ रहे थे। तब ये जो बातें हैं, मतलब आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो करीबन 12-13 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। आपके विचारों में एक सकारात्मक जो बदलाव है वो देखा जाएगा। मंदिरों में जाना या फिर थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक काम करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी आपके लिए हो सकती है। तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपके राशि का अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में शत्रु राशि में वक्री हो चुका है। और पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस या फिर टेंशन, आपका जो भी कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो उसके कुछ लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस या फिर जैसे हम टेंशन वाली बातें हैं जो काफी ज्यादा बन रही है। तो अब ये जो सिलसिला है करीबन 15-16 तारीख तक देखा जाएगा। तो उस समय तक किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना अगर लेते हो तो उसमें आप फंस सकते हो, पूरी तरह से ब्लैंक हो सकते हो। तो ये जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ गलत अनुभव आ सकते हैं, जैसे कि चीटिंग वगैरह। तो यह बातों पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना आवश्यक है। हालांकि आपके राशि को अलर्ट कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपकी जो राशि है वो अलर्ट रहती है हमेशा। लेकिन इस जो समय है इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बातें हैं तो जल्दी जल्दी में नहीं करना। उसी प्रकार यह जो बुध है वो 16-17 तारीख के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो सभी बातें हैं जो स्ट्रेस लेवल की या फिर हेल्थ इश्यूज की, वो काफी मायनों में कम होगी, लेकिन वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, धनेश भी है, जो कि अब तक आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, लेकिन अप्रैल 21 के बाद ये आपके षष्ठ भाव में मेष राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि गुरु आपके लिए शुभ ग्रह है, लेकिन अभी इसका जो भ्रमण चलेगा वो आपके षष्ठ भाव में होगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। ये जो गुरु है वो करीबन आने वाले 1 साल तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो इससे रिलेटेड आपके राशि पर इसके अनुभव, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर हमने स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड किया, जरूर देख लीजिए। इस महीने के बारे में आपको अगर आपको जानकारी चाहिए तो
साधारणतः ये जो गुरु है वो आपके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी तकलीफें सामने ला सकता है, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। खास करके अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर जॉब में कुछ अच्छे बदलाव चाहते हो तो वो भी बातें हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपको काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशन भी मिल सकते हैं, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से किस कोई भी लोन नहीं लेना। अगर लोन लेते हो तो वो चुकाना भारी पड़ सकता है। लोन तो हालांकि आपको इजीली मिल भी जाएगा, लेकिन वो चुकाना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सप्तम है वेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 3 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें ट्यूनिंग काफी अच्छे तरीके से बन रही थी, हारमोनी भी काफी अच्छी तरीके से बन रही थी। अब ये जो बात है उसमें थोड़ा बहुत उलटफेर आ सकता है 4-5 तारीख के बाद। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। उसी प्रकार अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो उसका जो स्ट्रेस या फिर टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आपको उससे थोड़ा सा रिलेट करना ज्यादा आवश्यक होगा, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इजी में नहीं मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफी बढ़ रही है। तो शुक्र का जो आपके लिए जो भ्रमण है वो थोड़ा सा मिला जुला आपके लिए साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह जनवरी के 18 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर घर का जो वातावरण होगा वो थोड़ा बहुत जैसा आप चाहते हो उस प्रकार का नहीं होगा, लेकिन मिला जुला होगा। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन घर के लेवल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है उसमें एक तो बात हो सकती है, पिछले 4-5 महीने की अगर तुलना करते हैं तो जो स्ट्रेस लेवल है या फिर जो हेल्थ इश्यूज है उसमें आपको काफी सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग का बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में 1 तारीख को। अब ये जो युति है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो सामने उभर कर आ सकती है। स्ट्रेस का टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आप जहां पर काम करते हो वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य की किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हो तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की भी थोड़ी संभावना दिखाई दे रही है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में मेष राशि में। अब ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जो रवि है वो आपका दशमेश भी है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम डिसीजन पर नहीं जाना। देखिए आपकी जो राशि है वो जो निर्णय है वो परस्पर ले लेती है, मतलब किसी को पता नहीं रहता, थोड़ा सीक्रेटिव है आपकी राशि। लेकिन इस तरह के निर्णय आप किसी से कंसल्ट ना करते बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में ये जो रवि हर्षल की युति है वो स्वास्थ्य के बारे में दिक्कत दे सकती है, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई समस्या आती है तो जरूर उस पर काम करना आवश्यक होगा, डॉक्टर इलाज करना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 13 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि ये जो दोनों ग्रह है वो आपके राशि के लिए शुभ ग्रह माने नहीं जाते, तो इसका जो प्रभाव है वो वही तक सीमित हो सकता है कि आपके घर के जो लोग हैं और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इस प्रकार घर में कुछ हार्मनी हो सकती है। इससे बड़ी कोई आपको उपलब्धि इस ग्रह योग से मिलने वाली नहीं है, लेकिन घर का जो रिलेशनशिप का जो मामला है वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार दिनांक
15 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, भविष्य के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छे अंतःप्रेरणा आपको मिल सकती है, जिसके ऊपर काम करके आप भविष्य के बारे में कुछ अच्छी बातें, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल नेपच्यून का त्रिकोण योग है दिनांक 15 तारीख को होने वाला, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और राहु की युति भी होने जा रही है। गुरु राहु की युति जिसे चांडाल योग कहते हैं, वो होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। जो गुरु है वो गुरु आपके राशि का द्वितीय शय और पंचमेश है, और राहु इसकी युति उनके साथ करने जा रहा है षष्ठ भाव में। तो इसका जो परिणाम है वो थोड़ा सा उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये जो दोनों ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस वजह से इसका जो प्रभाव है वो करीबन 25 तारीख से लेकर 30-31 मई तक देखा जाएगा। यहाँ पर आपको 2-3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो राहु है वो हमेशा बुद्धि जो है वो भ्रमित करता है। तो जो भी आपको बात लगती है कि ये बात हो जाएगी, वो नहीं होगी, और जो बात नहीं लगती वो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। कौन सी बातें हैं? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट इस दरमियान नहीं करना। चाहो आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना। किसी भी प्रकार के, अगर आप किसी रिलेशनशिप में वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो ऐसे इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि इन दरमियान आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सफल होना करीबन कठिन हो सकता है। उसी प्रकार आपको स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो बुद्ध पूर्णिमा है, जो कि 5 तारीख को होने जा रही है, और जो अमावस है वो 19 तारीख को होने जा रही है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा तीव्रतम होती है, और जब भी हम इमोशनल ज्यादा होते हैं उस दरमियान लिए गए निर्णय चूकने की ही संभावना ज्यादा बनती है। इस वजह से इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब मई 2023 का, उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।